हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। देखिए, इससे पहले हमने जो टॉपिक किया था वो था इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। मतलब अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस लोन पर उसे जो इंटरेस्ट दिया जाता है उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, वो हमने सीखा था। अभी हम कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। मतलब फर्म ने किसी पार्टनर को अगर लोन दिया हुआ है तो उस लोन पर जो इंटरेस्ट है उसका क्या प्रोविजन, क्या ट्रीटमेंट होगा। तो ये देखिए, अ फर्म में गिव लोन टू अ पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर इज चार्ज्ड एट द एग्रीड रेट इफ पार्टनर्स हैव एग्रीड टू चार्ज इंटरेस्ट। देखिए, फर्म अगर किसी पार्टनर को लोन देती है तो उस लोन पर पार्टनर से इंटरेस्ट तभी लिया जाएगा अगर पार्टनर्स के बीच में क्लियर एग्रीमेंट है, और जो भी रेट एग्रीड है उसी रेट पर इंटरेस्ट उससे लिया जाएगा। लेकिन अगर पार्टनर्स के बीच में कोई क्लियर एग्रीमेंट नहीं है, मतलब पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर कितना लिया जाएगा, या फिर अगर पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं गई है, उस कंडीशन में फर्म के द्वारा पार्टनर को जो लोन दिया गया है उस पर कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर पार्टनरशिप डीड है और उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर मेंशन है तो उस कंडीशन में क्या जर्नल एंट्रीज होंगी, पहले हम वो कर लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म की बुक्स में क्या एंट्री होगी। सबसे पहली एंट्री होगी फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। सबसे पहले पार्टनर से इंटरेस्ट लेने की एंट्री होगी। देखिए, ये जो लोन फर्म ने पार्टनर को दिया है इस पर जो इंटरेस्ट लिया जाएगा ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है, तो और इनकम या रेवेन्यू को क्या किया जाता है, सीआर। दूसरी बात, जिस डेट को इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, अगर पार्टनर ने कैश में पेमेंट कर दिया है इंटरेस्ट के अमाउंट का तो उस कंडीशन में तो बैंक अकाउंट डीआर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर जिस डेट को इंटरेस्ट ड्यू हुआ है उस डेट को पार्टनर ने इंटरेस्ट का अमाउंट पे नहीं किया है तो जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से काट लिया जाएगा, कैपिटल या करंट अकाउंट में से काट लिया जाएगा। इसका मतलब कैपिटल या करंट अकाउंट डीआर कर दिया जाएगा। तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट। तो ये तो इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू करने की एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री, अगर पार्टनर ने ड्यू डेट के बाद इंटरेस्ट का अमाउंट पे कर दिया है तो उस कंडीशन में क्या एंट्री होगी, इफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर इज रिसीव्ड। तो अगर रिसीव हो गया है तो एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट सीआर क्यों हो रहा है, देखिए, जब ये इंटरेस्ट चार्ज किया गया था तो पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में डीआर कर दिया था, मतलब पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में से पैसा काट लिया, तो इससे पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट का बैलेंस कम हो गया था। और अगर पार्टनर पे कर देता है तो इससे वापस उसका कैपिटल या करंट अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। कैपिटल लिखना है या करंट लिखना है ये डिपेंड करता है कि कैपिटल फिक्स्ड मेथड से मेंटेन किया गया है कैपिटल अकाउंट, या फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया गया, तो वो आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी होगी। अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट लिखेंगे, और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट ही लिखा जाएगा। तो ये दूसरी एंट्री हो गई। एक और एंट्री करनी पड़ती है ईयर के एंड में। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर है ये फर्म के लिए इनकम है। एट द एंड ऑफ द ईयर जितने भी रेवेन्यू के अकाउंट होते हैं, जितने भी इनकम्स होती हैं, वो सब P&L अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर कर दी जाती है। तो इसे P&L में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किया जाएगा फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू P&L अकाउंट। तो P&L अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे, इसलिए एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डीआर टू P&L अकाउंट। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर से रिलेटेड यही 3 एंट्रीज होती हैं। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है टीएस ग्रेवाल का। अंकित, भानु और चारू ये 3 पार्टनर हैं जो कि इक्वल रेशियो में प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
इनकी कैपिटल है 2,50,000 ईच। तो ये तो कैपिटल की इंफॉर्मेशन दी है। इसके बाद बताया है ऑन 1 अक्टूबर 2023 अंकित एंड भानु गेव लोन्स ऑफ 2,50,000 ईच टू द फर्म। तो देखिए ये दो जो पार्टनर हैं अंकित और भानु, इन दोनों ने तो फर्म को लोन दिया है 2,50,000 ईच। दोनों ने 2.5 लाख रुपए का फर्म को लोन दिया है। और दूसरी तरफ देखिए चारू टुक अ लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम द फर्म ऑन 1 नवंबर 2023। और चारू जो पार्टनर है उसने फर्म से लोन लिया है 1 लाख रुपए का। इसका मतलब फर्म ने चारू को 1 लाख रुपए का लोन दिया है। इट वॉज एग्रीड एमंग द पार्टनर्स दैट चारू विल बी चार्ज्ड इंटरेस्ट एट 6% पर एनम। ये जो चारू को फर्म ने लोन दिया है 1 लाख रुपए, इस पर 6% पर एनम की रेट से इससे इंटरेस्ट लिया जाएगा। ऐसा पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर वॉज पेड ऑन 10 अप्रैल। ये देखिए ये जो पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया हुआ है या फर्म ने पार्टनर से जो लोन लिया हुआ है, इस पर जो इंटरेस्ट है वो 10 अप्रैल को पे किया गया है। हमें यहाँ पर जर्नल एंट्रीज देनी है 31 मार्च 2024 को खत्म होने वाले ईयर के लिए। तो देखिए यहाँ पर पहले हम इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं जो लोन पार्टनर्स ने फर्म को दिया है, मतलब अंकित और भानु ने जो फर्म को लोन दिया है उस पर फर्म के द्वारा कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया गया है कि जो अंकित और भानु ने फर्म को लोन दिया है उस पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है और उस पर इंटरेस्ट का रेट एग्रीड नहीं है तो उस पर उसे 6% इंटरेस्ट दिया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अंकित। अब देखिए अंकित ने फर्म को कितना लोन दिया हुआ है 2,50,000 का, 6% की रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। और देखिए ये लोन इन्होंने फर्म को कब दिया है 1 अक्टूबर को। तो 31 मार्च 2024 तक कितने महीने हो गए 6 महीने। तो 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा जो कि आएगा 7,500। इसी प्रकार एक जो दूसरा पार्टनर है भानु, उसने भी फर्म को लोन दिया है, उसने भी फर्म को सेम अमाउंट दिया हुआ है और सेम डेट को दिया है। तो सेम आएगा इंटरेस्ट का अमाउंट 7,500। तो ये देखिए ये तो इन दोनों पार्टनर का हो गया जो इंटरेस्ट फर्म को इन दोनों को देना है। अब हम बात कर देते हैं जो चारू है उसने फर्म से लोन लिया हुआ है, इस पर फर्म के द्वारा चारू से इंटरेस्ट लिया जाएगा क्योंकि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है कि 6% इंटरेस्ट चारू से चार्ज किया जाएगा। तो ये है इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू। ये लोन चारू को फर्म ने दिया है। कितना लोन दिया है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए पर 6% की रेट से। अब देखिए चारू ने फर्म से लोन कौन सी डेट को लिया है 1 नवंबर को। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 महीने का इंटरेस्ट इससे लिया जाएगा। तो 5/12 करेंगे तो ये आएगा 2,500। तो ये तो हमने कैलकुलेशन कर ली। अब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ये जो इंटरेस्ट फर्म को देना है पार्टनर्स को उसकी एंट्री कर लेते हैं। ये सारी एंट्री होंगी कब ईयर के एंड में 31 मार्च को, 31 मार्च 2024। ये जो दो अमाउंट है 7,500, 7,500 ये इंटरेस्ट फर्म द्वारा दिया जाएगा अंकित और भानु को। तो देखिए इसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अंकित DR, क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, चार्ज है, DR होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय भानु DR2। देखिए 31 मार्च को इस इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया गया है, पेमेंट हुआ है 10 अप्रैल को। इसका मतलब ये 31 मार्च को जो ये इंटरेस्ट का अमाउंट है ये आउटस्टैंडिंग है। तो या तो हम इसे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिख सकते हैं या फिर लोन बाय पार्टनर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही लायबिलिटी हैं फर्म के लिए। तो हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन बाय पार्टनर्स 7,500, 7,500, टोटल 15,000 इंटरेस्ट ये आउटस्टैंडिंग रह गया क्योंकि 31 मार्च को इसका पेमेंट नहीं किया गया है। अब 31 मार्च को ही एक और एंट्री होगी
ये जो लोन फर्म ने चारू को दिया हुआ है, चारू से इंटरेस्ट लिया जाएगा 2500। देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, ये फर्म के लिए रेवेन्यू है, इनकम है। तो देखिए इसकी एंट्री क्या होगी, चारू ने नगद पेमेंट किया हो, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जो पार्टनर से फर्म को इंटरेस्ट लेना होता है लोन पर, वो पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर कैपिटल के फिक्स होने की तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो उस कंडीशन में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से ही इंटरेस्ट का अमाउंट डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो सीज कैपिटल अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू सी। नरेशन दे देंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज्ड, ये इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म ने चार्ज कर लिया है चारू से 2500, उसके कैपिटल अकाउंट में से काट लिए हैं ये पैसे। अब देखिए ईयर एंड पे ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर है और जो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर है, इन दोनों के ही अकाउंट क्लोज होंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, P&L के DR में ट्रांसफर होगा। तो एंट्री होगी P&L अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय बी। तो ये दोनों फर्म के लिए एक्सपेंस हैं, इसीलिए P&L के DR में ट्रांसफर हुए हैं। नरेशन दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। ऐसे ही ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट फर्म ने पार्टनर से चार्ज किया है, ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रेवेन्यू है, इनकम है, और इनकम P&L के CR में ट्रांसफर होती है। तो इसको भी हम क्लोज कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू DR टू P&L अकाउंट, P&L अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि P&L के क्रेडिट में ट्रांसफर किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, तो ये 2500 ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये हमारी 31 मार्च 2024 की जनरल एंट्रीज हो गई। देखिए ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट था 15,000 रुपये, जो कि आउटस्टैंडिंग है, इसका पेमेंट नेक्स्ट ईयर में हुआ है, तो इसकी एंट्री नेक्स्ट ईयर में होगी, वो हमें करके दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर हम देखें तो 10 अप्रैल को क्या एंट्री होगी, ये जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 15,000 रुपये, आपने देखा ये हमने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट में CR किया है, इसका पेमेंट कर दिया गया है। तो इसकी एंट्री होगी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट DR टू कैश या बैंक अकाउंट। तो ये एंट्री नेक्स्ट ईयर में होगी। हमसे केवल 31 मार्च की ही एंट्री पूछी गई है, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया है। तो ये हमारी इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड जनरल एंट्रीज हैं। इसी टॉपिक का एक और क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, पारुल, परेश और राहुल ये 3 पार्टनर हैं फर्म में। फर्म गेव लोन टू राहुल ऑन 1 फरवरी 2024 ऑफ ₹6 लाख। यहाँ पर फर्म ने राहुल को लोन दिया हुआ है। कब दिया है ये लोन? 1 फरवरी 2024। कितने का लोन दिया है? 6 लाख का। और इस पर इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा? 6% पर एनम। देखिए एक चीज़ आप याद रखिएगा, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर एग्रीड नहीं है तो फिर इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर चार्ज नहीं किया जाता है। यहाँ एग्रीड है, इसीलिए इंटरेस्ट की हमें एंट्री करनी पड़ेगी। राहुल पेड इंटरेस्ट बाय चेक अप टू फरवरी 2024। तो देखिए इसने 1 फरवरी को ही फर्म से लोन लिया है और फरवरी मंथ का इंटरेस्ट तो इसने पे कर दिया, लेकिन ये पे कब किया है इसने? 5 मार्च को। और जो बाकी मार्च मंथ का इंटरेस्ट है वो इसने पे किया है 5 अप्रैल को। हमें यहाँ पर जनरल एंट्री देनी है। तो देखिए यहाँ पर ये जो फरवरी मंथ का इंटरेस्ट है वो कब ड्यू किया जाएगा? फरवरी के एंड में। फरवरी का एंड कब होगा? देखिए 2024 में फरवरी 29 डेज का होगा, 29 फरवरी 2024। तो 1 फरवरी से लेकर इंटरेस्ट ऑन लोन टू राहुल। तो यहाँ पर हम पहले फरवरी मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे। देखिए ये लोन इसने फर्म से कब लिया है? 1 फरवरी को। और 29 फेब, इस 1 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा? ये हमें अलग कैलकुलेट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इसने 1 महीने का इंटरेस्ट
पे कर दिया है और बाकी 1 महीने का नेक्स्ट ईयर में जाके पे किया है। तो 1 महीने का इंटरेस्ट देखिए कैसे निकलेगा, 6 लाख रुपए पर 6% की रेट से 1 महीने का अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो ये आ रहा है 3,000 रुपये। तो ये 3,000 रुपये कब ड्यू किया जाएगा, 29 Feb 2024। इसकी एंट्री क्या होगी, देखिए बैंक अकाउंट डीआर नहीं करेंगे क्योंकि इसने 29 Feb को इस इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया है। ये इसने नेक्स्ट मंथ में 5 मार्च को पेमेंट किया है। तो जब ड्यू करेंगे तो ये जो इंटरेस्ट है ये इसके कैपिटल अकाउंट में डीआर कर दिया जाएगा। राहुल्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू राहुल, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज्ड। तो यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है 3,000 रुपये, ये राहुल के कैपिटल अकाउंट में से कट गया, लेकिन फिर 5 मार्च को राहुल ने पेमेंट कर दिया है इस इंटरेस्ट का। तो उस कंडीशन में फॉर्म के पास पैसा आ जाएगा, चेक से पेमेंट किया है तो कैश ना लिख के हम बैंक अकाउंट डीआर करेंगे और राहुल की कैपिटल दोबारा से इंक्रीज हो जाएगी। ये 3,000 रुपये हो गया। अब देखिए ईयर एंड 31 मार्च को 1 महीने का, क्योंकि फरवरी मंथ का तो इंटरेस्ट हो गया, मार्च मंथ का इंटरेस्ट अभी हम ड्यू करेंगे। तो ये मार्च मंथ का इंटरेस्ट कितना आएगा, ये भी 1 महीना ही हुआ मार्च का महीना, तो 6% की रेट से 1 महीने का वही आएगा 3,000 रुपये। तो ये इंटरेस्ट भी ड्यू किया जाएगा, इसकी भी एंट्री वही होगी, आर्ट्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू राहुल। तो इसकी भी सेम एंट्री कर दी गई, क्योंकि इसका पेमेंट भी इसने 31 मार्च को ड्यू डेट पर नहीं किया है। इसका पेमेंट इसने किया है 5 अप्रैल को, लेकिन देखिए 31 मार्च को एक और एंट्री होगी, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन टू राहुल है ये फॉर्म के लिए क्या है, रेवेन्यू है, इनकम है, और इनकम के अकाउंट ईयर के एंड में क्लोज किए जाते हैं। तो इसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन टू राहुल डीआर टू P&L अकाउंट। P&L अकाउंट के सीआर में ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन टू राहुल ट्रांसफर टू P&L। तो देखिए ये जो दोनों महीने का इंटरेस्ट है 3 और 3 6,000 रुपये ये P&L में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और देखिए ये जो 3,000 रुपये इंटरेस्ट मार्च के महीने का है ये इसने 5 अप्रैल को पे कर दिया है। तो 5 अप्रैल को हम ये रिसीव करने की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डीआर टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट। राहुल के कैपिटल अकाउंट में सीआर क्यों किया, क्योंकि जब ये इंटरेस्ट ड्यू किया गया था तो राहुल के कैपिटल अकाउंट में से 3,000 रुपये डेबिट कर दिए गए थे। अब ये वापस उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे क्योंकि उसने नगद पेमेंट कर दिया है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाना सीखेंगे।